तो यहाँ पे स्टाइल्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस डेटा को, ये टाइटल छोड़ दो, ये तो हमारा मर्जन सेंटर टाइटल है, इस डेटा को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस रहते हैं, एक तो फॉर्मेट एज ए टेबल में से आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट में से यहाँ पे आता है टेबल ऑप्शंस। अब इस टेबल में कन्वर्ट करने के बेनिफिट होते हैं कि इस टेबल को नाम असाइन होता है, और यहाँ पे फॉर्मूला जो भी हम एक बार देंगे वो बार बार देने की जरूरत नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा टेबल में कन्वर्ट करने का बेनिफिट। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर्मेट एज अ टेबल में जाते हैं, यहाँ पे जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है यहाँ से आप डिज़ाइन पिक करिए। आपको लगा ये डिज़ाइन पसंद है, वो पूछ रहा है कि वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, एंड नीचे आपको एक ऑप्शन भी पूछ रहा है माई टेबल हैज़ अ हेडर्स। तो मैंने ऑलरेडी उसे चेक किया है कि मेरे टेबल को हेडर है, ऑलरेडी हेडर है ना, मैंने लिखा है सीरियल नंबर नेम, और मैंने यहाँ पे ये जो है मेन सेंटर हेडिंग वो नहीं लिया, याद रखिए वो लेने की ज़रूरत नहीं टेबल कन्वर्ट करते समय। टेबल में यहाँ पे मैंने इसे रेंज को ऑलरेडी डिफाइन किया था पहले से, तो इसलिए वो रेंज आ चुकी है। आप बदलना चाहते हो तो इसे दोबारा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे नीचे और बढ़ाना चाहते हैं टेबल में तो और भी बढ़ा सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं, फिलहाल ओके कीजिए। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये टेबल का बेनिफिट देखिए, एक तो कलर स्टाइल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका, दूसरा है कि यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिल रहा है जो कि फिल्टर अप्लाई हो रहा है। ये क्या होता है, डेटा फिल्टर करने का काम करता है, कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो आप यहाँ पे देखिए इसका बेनिफिट और क्या है। जैसे ही सपोज मैं यहाँ पे टोटल को हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला लगाता हूँ जो कि आपको पता है, अल्ट इज इक्वल टू, और ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक टेबल 2 में सब्जेक्ट 1 टू सब्जेक्ट 3 बता रहा है, ऑटोमेटिक वो बताएगा, वो उसके हिसाब से फॉर्मूला टेबल के हिसाब से एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सिंपल है ना, ड्रैग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अच्छा एक और चीज़, आप यहाँ पे 6 नंबर ऐड करोगे ना तो टेबल में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा वो, और आगे के फॉर्मूलाज जो है ना वो आपको फिर से देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूरे फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक आएंगे। बस आपको टाइप करने हैं उनके मार्क्स, नाम भी टाइप करना है, फिलहाल मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्क्स टाइप करा तो आगे उसके फॉर्मूलाज बनते आपको दिखाई दे रहा है। ये टेबल का बेनिफिट होता है, डेटा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, टेबल के वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिलहाल तो आपको मैंने बताया कि टेबल आपको फॉर्मेटिंग देता है रेडीमेड कैसे, और ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो टेबल को अगर रिमूव करना है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि टेबल मैंने अप्लाई किया, अभी मुझे नहीं चाहिए टेबल, ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो आप टेबल को रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेबल के लिए यहाँ पे एक टैब आता है, जब आप टेबल इंसर्ट करते हो तो एक डिज़ाइन टैब आता है। डिज़ाइन टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज। तो कन्वर्ट टू रेंज पे आप क्लिक कीजिए, और डू यू वांट टू कन्वर्ट दिस टेबल इनटू द नॉर्मल रेंज, यस, ये हमें नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना है, हमें नहीं चाहिए टेबल में, तो उसका फिल्टर हट जाएगा लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं हटेगा। अब आपकी बारी है कि फॉर्मेटिंग भी हटाना है, आपको डेटा नहीं हटाना है, बस फॉर्मेटिंग हटाना है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक होम टैब के अंदर क्लियर ऑल भी है, क्लियर फॉर्मेट्स भी है, क्लियर कंटेंट भी है, क्लियर कमेंट है, हाइपरलिंक है। फिलहाल हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है क्लियर फॉर्मेट्स, तो कीजिए ना क्लियर फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट में सब जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एवरीथिंग, लाइक आपका डेटा रहेगा बस यहाँ पे, राइट। तो आपको टेबल कैसे अप्लाई करना है, कैसे रिमूव करना है, वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हमें टेबल में जो आया था फिल्टर, वो कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है, और साथ में सॉर्ट भी सीखना है। फिल्टर और सॉर्ट सीखेंगे उसके बाद ही हम यहाँ पे रिजल्ट का कैलकुलेशन करेंगे। फिलहाल ये रिजल्ट ऐसे ही रहने दीजिए, ये जो टाइप किया है मैंने। अब फिल्टर और सॉर्ट कैसे करेंगे, पहले इसे चलिए मैं कंट्रोल ए करता हूँ, अल्ट एच बी ए करता हूँ, अल्ट एच बी ए, क्या किया मैंने, अल्ट एच बी ए दिखाता हूँ। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, अल्ट प्रेस किया, होम टैब के लिए एच प्रेस किया, बी फॉर बॉर्डर्स, यहाँ पे देखिए बी फॉर बॉर्डर्स, ज़रा जूम करके देख लीजिए, बी फॉर बॉर्डर्स और ए फॉर ऑल बॉर्डर्स, राइट, अल्ट एच बी ए। ये शॉर्टकट कीज यूज़ करना सीखिएगा दोस्तों। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिंग मैंने नहीं रखा है, मैं फिल्टर अप्लाई करना सबसे पहले बताऊंगा आपको। फिल्टर कैसे अप्लाई होता है, शॉर्टकट की अल्ट ए टी, फिल्टर अप्लाई हो गया, जो कि टेबल हमने इंसर्ट किया था तभी फिल्टर आया था, राइट। सो अल्ट ए टी से यहाँ पे फिल्टर अप्लाई होता है, अल्ट ए टी दोबारा फिल्टर रिमूव करने के लिए, अल्ट ए टी अप्लाई, अल्ट ए टी रिमूव, राइट। सो अल्ट ए टी से होता है, या डेटा में यहाँ पे आपको ऊपर फिल्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डेटा में फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, आपको फिल्टर मिल जाता है, रिमूव फिल्टर। ओके, होम टैब में भी फिल्टर है, हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए होम टैब में राइट कॉर्नर में आपको सॉर्ट और फिल्टर ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें नीचे फिल्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिल्टर ले सकते हैं। तो आप फिल्टर सीख रहे हैं, डेटा के अंदर फिल्टर कैसे अप्लाई करना है ये तो देखा, लेकिन फिल्टर काम कैसे करेगा, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट में आप चाहते हैं कि मुझे ए और बी का रिकॉर्ड दिखे,
तो मैंने उस ड्रॉप डाउन पे फिल्टर का जो ड्रॉप डाउन एरो आता है नीचे डाउन एरो उस पर क्लिक किया और यहाँ पे बी और सी का मतलब जो भी स्टूडेंट का देखना चाहते हैं अनचेक किया सबको और बी और सी का रिकॉर्ड चेक कर दिया। अब सबको अनचेक किया, बी और सी को चेक किया तो बी और सी का रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आपको बस यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है तो सिलेक्ट ऑल, सभी का रिकॉर्ड आएगा। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो रिकॉर्ड आपको चाहिए यहाँ से आप रख सकते हैं। चलिए एक काम कर देते हैं, हम यहाँ पे कुछ नाम मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे और नाम के अकॉर्डिंग मैं फिल्टर करना चाहता हूँ। यहाँ पे है टेक्स्ट फिल्टर्स, नाम के अकॉर्डिंग फिल्टर करने के लिए। टेक्स्ट फिल्टर्स में क्या करना है आपको, देखिए इक्वल टू है, डज नॉट इक्वल टू है, बिगिंस विथ है, एंड्स विथ है, कंटेंट्स विथ है। तो इस फिल्टर को डिटेल में जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इक्वल लेता हूँ। इक्वल लूंगा तो मैं यहाँ पे इक्वल टू में सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम टाइप करूंगा अजय वर्मा। अजय वर्मा जो है वो यहाँ पे फिल्टर होके आएगा, मतलब अजय वर्मा ही रहेगा, बाकी सब गायब। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा फिल्टर के अंदर क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम ऑफ स्टूडेंट, तो क्लियर कीजिए फिल्टर को। और आप अगर आगे चाहते हैं जैसे यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू, तो वो नाम लिखा तो उसको छोड़ के बाकी के सब आ जाएंगे, राइट। बिगिंस विथ लेते, चलिए बिगिंस विथ ए। बिगिंस विथ ए मतलब ए नाम के आ रहे हैं सभी, ए नाम से जिनका शुरुआत हो रहा है वो सभी आ रहे हैं, सो क्लियर फिल्टर। अगर आप मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ बिगिंस विथ आर तो आर आ जाएगा जो भी है। एंड्स विथ चाहिए, एंड्स विथ ए, तो यहाँ पे ए नाम से एंड होने वाले देखिए कौन कौन है, 3 लोग हैं, राइट। सो आपको ये फिल्टर कैसे काम कर रहा है डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बिगिंस विथ एंड विथ कंटेंट्स विथ। अब कंटेंट्स विथ में जैसे शर्मा नाम के 2 लोग हैं, तो जितने भी शर्मा नाम के लोग हैं शर्मा सभी के सभी आ जाएंगे। चलिए हाजिर हो शर्मा, हाजिर हो गए। ओके, सो कैसे किया मैंने समझ में आएगा आपको, मतलब एक्सेल ने सब दिया है रेडीमेड, मैंने बस वहाँ पे टाइप किया और आ गया। डज नॉट कंटेंस, शर्मा सरनेम की नहीं दिखनी चाहिए तो शर्मा टाइप कीजिए, बाकी सब आ जाएंगे। शर्मा को गायब कर दीजिएगा, शर्मा जी गए, सभी शर्मा जी गए, बस अभी वर्मा जी है, काले जी है, बाकी सब जी है। सब्जी मीन्स सब्जी, सब लोग है जी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि भाई फिल्टर काम कर रहा है टेक्स्ट के ऊपर। वैसे नंबर के ऊपर करता है क्या, ज़रूर करेगा। नंबर्स के ऊपर आप यहाँ पे अनचेक चेक कर सकते हैं। साथ में नंबर फिल्टर में भी वही चीज़ें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने देखी थी कि मुझे लेस देन ये वाले नंबर चाहिए, वो वाले चाहिए, ग्रेटर देन वाले चाहिए, टॉप 10 चाहिए, तो मैं लेस देन यहाँ पे लेता हूँ। और यहाँ पे कैसे कि लेस देन मुझे 150 के नीचे वाले लोग चाहिए। चलिए 150 के नीचे वाले ये है, इनके मार्क्स सबसे कम है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। 150 के नीचे वाले कैसे करना है, मैंने अंडू किया, फिल्टर हटाने के लिए अंडू भी कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि अभी अभी अप्लाई किया है। तो सो यहाँ पे लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, ये सारी चीज़ें आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आप एक्सेल बिगिनर्स हो तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए फिल्टर की। वैसे ही आप यहाँ पे रिजल्ट के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे पास और फेल, तो आपको पास वाले देखने हैं, फेल वाले नहीं, तो पास वाले दिखाओ, फेल वाले देखने, पास वाले नहीं, तो वो आप करो। जो आपको यहाँ पे मर्जी है वो फिल्टर के साथ कर सकते हैं। फिल्टर रिमूव करने के लिए अल्ट ए टी शॉर्टकट की है, हटा दो, अल्ट ए टी दोबारा प्रेस करो, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। सो इस तरह से हमने फिल्टर को जान लिया। अब फिल्टर के बाद बारी है सॉर्ट की। अब सॉर्ट होता क्या है दोस्तों, सॉर्ट यानी कि डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना। तो अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या जरूरत पड़ सकती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट, ABCD वाइज मुझे लगाना है, तो यहाँ पे डेटा के अंदर ही आपको सॉर्ट मिलता है या होम टैब में भी सॉर्ट मिलता है। A to Z या Z to A लगाना यानी कि सॉर्टिंग करना, असेंडिंग ऑर्डर में A to Z और Z to A मतलब डिसेंडिंग। तो चलिए मैं A to Z करता हूँ। अजय वर्मा के बाद A नाम के ही लोग आने चाहिए पहले, फिर B नाम के, फिर C नाम के, A to Z। तो जैसे मैं सॉर्ट के लिए क्लिक करूंगा, बस अजय कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने, ये डेटा ही, और सॉर्ट के लिए क्लिक करूंगा तो एक्सेल एक वार्निंग दे रहा है आपको। ये वार्निंग डायलॉग बॉक्स में ये बता रहा है कि आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है उसके आगे भी डेटा है, अगर आप उसे सिलेक्ट नहीं करते हो तो वो डेटा सॉर्ट नहीं होगा। मतलब अजय वर्मा के मार्क्स 35, 50 और 100 है, अगर आपने उसे सिलेक्ट नहीं किया तो किसी और को मिल जाएंगे। अगर आपने कंटिन्यू विथ सिलेक्शन किया तो कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। जी हाँ, अजय शर्मा वर्मा के मार्क्स सपोज आकाश काले ऊपर आ गया तो आकाश काले को मार्क्स मिल जाएंगे, सिंपल है ना। या जो भी ऊपर आएगा विनोद वर्मा, ये आगे पीछे होने वाले हैं। तो कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन आप तभी कीजिएगा जब आपको उसी कॉलम को सॉर्ट करना है, लेकिन अब तो नहीं करना है, पूरे डेटा को सॉर्ट होना चाहिए, उसके साथ डेटा भी बदलना चाहिए। तो आप देखिए मैंने एक्सपांड सिलेक्शन रखा है, राहुल बोर के मार्क्स है 208 टोटल है और विनोद के मार्क्स है 92 टोटल, जरा 2-3 ही मार्क्स याद रखिए। और तो यहाँ पे मैं एक्सपांड सिलेक्शन करूंगा, जैसे मैं एक्सपांड करूंगा तो राहुल भोर के मार्क्स 208 थे वही रहेंगे, आकाश काले के जो मार्क्स थे वही रहेंगे, सबके अपने अपने मार्क्स वही रहेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। आप यहाँ पे अंडू कीजिए, पहले जैसे थे वैसे ही मार्क्स आ रहे हैं सबको। और फिर मैंने किया क्या, अंडू कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, मैं Z to A करता हूँ, Z to A एक्सपांड सिलेक्शन सॉर्ट, क्या हो रहा है, विनोद ABCD Z to A,
ए नाम के नीचे आ रहे, ऊपर उल्टा आ जाएगा, जेड टू ए आ रहा है, सिंपल है। ए टू जेड करना है, ए टू जेड, लेकिन एक्सपांड सिलेक्शन कीजिए, उसके मार्क्स के साथ वो पूरा का पूरा सॉर्ट हो रहा है, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, खाली कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। वो कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, जैसे कि अभी अभी आपको ज़रूरत कभी है, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने इसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगाना था, लगा दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नंबर उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो नंबर को 1 2 3 वाइज लगाना है, लेकिन मुझे जब ए टू जेड में करूँगा तो ये भी पूछेगा कि आगे का डेटा भी करना है क्या, नहीं करना है, अभी बस नंबर को ही करना है, क्योंकि नंबर मुझे ऑर्डर में लगाने हैं, बाकी मुझे अभी जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में है वही रखना है। इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगा, सॉर्ट करूँगा, तो नंबर सॉर्ट हो चुके हैं, आगे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर का था वो असेंडिंग ऑर्डर में ही है दोस्तों। तो ये सिंपल चीज़ें, ये सिंपल बातें आपको समझ में आएगी सॉर्ट से रिलेटेड। सॉर्ट इतना ही नहीं, सॉर्ट में मैंने आपको अल्फ़ाबेट वाइज बताया, आप नंबर वाइज भी देख सकते हैं। मुझे टॉपर यहाँ पे निकालना है, जैसे राहुल भोर ये टॉपर है, तो ये ऊपर आना चाहिए 208 नंबर का। मैं क्या करूँगा, टॉपर ऊपर लाने के लिए मैं यहाँ पे Z to A, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर Z to A, तो Z to A लिया मैंने, और यहाँ पे मैं करूँगा एक्सपांड सिलेक्शन सॉर्ट। देखिए ये आप होम टैब से भी कर सकते हैं। होम टैब में यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, जैसे आप नंबर सेलेक्ट करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिक बताएगा कि भाई ए टू जेड और जेड टू ए, राइट। यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हमारी बारी है आगे का टॉपिक जानने की, वो है कस्टम सॉर्ट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कस्टम सॉर्ट दोस्तों। तो चलिए, सॉर्ट में असेंडिंग डिसेंडिंग तो हमने सीखा, लेकिन सॉर्ट में यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है, जैसे कि मैंने आपको होम टैब में दिखाया था, वो है सॉर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई मीन कस्टम सॉर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम सॉर्ट ऑप्शन है। अब इसे कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक और शीट 2 में डेटा लिया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट लिखा है, शॉर्ट में लिखा है डिपार्टमेंट, आप ऐसा पूरा भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने लिख दिया। तो अब मुझे करना क्या है कि ये डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना है, यानी कि सेल्स और परचेस को अरेंज करना है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सेल्स ऊपर आना चाहिए और परचेस नीचे। डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे होगा ना, क्योंकि पी पहले आता है अल्फ़ाबेट और एस बाद में आता है। और इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सेल्स के अंदर अलग अलग लोकेशंस है वो असेंडिंग में चाहिए, यानी कि यहाँ पे सेल्स का अहमदनगर जो है ये पहला आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, ए अल्फ़ाबेट से ये स्टार्ट हो रहा है, या सेल्स का फिर उसके बाद मुंबई बाद में आना चाहिए, और फिर सेल्स का नागपुर आना चाहिए। तो मतलब ये कॉलम चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये कॉलम चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, और ये सेल्स के अंदर असेंडिंग होगा। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा, रिजल्ट आप देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले तो मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने ये कॉलम सिलेक्ट करके ही डेटा में जाकर ये कस्टम सॉर्ट वाला लिया, यही है कस्टम सॉर्ट आपका ये ऑप्शन, तो इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे वो पूछेगा कि आपने डेटा सिलेक्ट नहीं किया है, क्या करना है आपको, डेटा पूरा सिलेक्ट करना है, यस एक्सपांड सिलेक्शन, राइट। तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पूरा सिलेक्ट कर रहा है। ऊपर से यहाँ पे देखिए इस डायलॉग बॉक्स में क्या है, माई डेटा हैज़ हेडर ऑलरेडी चेक है, दिखाई दे रहा है ना। ये तो चेक रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारे डेटा को हेडर ऑलरेडी है, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंड लोकेशन, ये हमारे हेडर है। उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल और ऑप्शंस आपको दिए हैं। फिलहाल तो आपको और एक लेवल ऐड करनी है, लेकिन पहले इस लेवल को हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज क्या करेंगे, उसको Z to A करेंगे। देखिए इस डायलॉग बॉक्स में मैंने किया क्या है, मुझे डिपार्टमेंट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इसलिए क्योंकि सेल्स ऊपर रहना चाहिए, सभी सेल्स के रिकॉर्ड, और उसके बाद उसके नीचे परचेस क्या आनी चाहिए, इसलिए डिपार्टमेंट वाइज Z to A। लेकिन ऐड लेवल कीजिए, ऐड लेवल करने के बाद यहाँ पे आपको और एक लेवल ऐड करने के लिए मिलती है, जो कि देन बाय में आप ऐड कर सकते हैं। करना क्या है, इस देन बाय में आपको लोकेशन A to Z चाहिए। लेकिन लोकेशन कैसा चाहिए, A to Z, मतलब पहले डिपार्टमेंट सॉर्ट होगा और उसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट के लोकेशंस असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। कैसे, ज़रा रिजल्ट देखते हैं। ओके कीजिए। अब आपको दिख रहा है डिपार्टमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है, सेल्स पहले आ चुका है और परचेस, लेकिन उस हर एक डिपार्टमेंट के ग्रुप में देखिए यहाँ पे उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोकेशन आ रहे हैं वो असेंडिंग में है। जैसे अहमदनगर सबसे ऊपर आ रहा है, फिर मुंबई आ रहा है, फिर एन, है ना, अल्फ़ाबेट वाइज में। यहाँ पे भी देखिए परचेस में अहमदनगर, फिर पुणे और शिरूर, ए देन पी और यस अल्फ़ाबेट। तो ये इस ग्रुप के अंदर, परचेस ग्रुप के अंदर ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो देन बाय क्या काम कर रहा है ये आपको यहाँ पे समझ में होगा। करना क्या है देन बाय के लिए, बस सबको सिलेक्ट करो, सॉर्ट करो, और यहाँ पे आपको मिल रहा है। नहीं चाहिए तो यहाँ से लेवल आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसी का और कॉपी लेवल वगैरह, इसी का कॉपी आ जाएगा दूसरा लेवल, और फिर यहाँ पे कुछ और चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे ये डेटा है,
सीरियल नंबर, नेम ऑफ लोकेशन वगैरह मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और नीचे रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मतलब इस तरफ रखता हूँ। और मुझे इसे ऑर्डर में ये करना है, जैसे ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगाना है, तो इसमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में डिपार्टमेंट पहले कॉलम में, पहले इधर आ जाएगा पहले कॉलम के अंदर, और फिर सीरियल नंबर वगैरह लास्ट में चला जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हॉरिजेंटल डेटा सॉर्ट करने के लिए करना क्या है, सॉर्ट में दोबारा जाइए, ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, और ऊपर केस सेंसिटिव भी है, मतलब अल्फ़ाबेट कैपिटल वाले पहले होंगे फिर स्मॉल वाले बाद में आएंगे, केस सेंसिटिव रखेंगे तो वो आपके ऊपर है, केस सेंसिटिव रखना है नहीं रखना है। सॉर्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट, और उसके बाद ओके करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलम ही, रो ही नहीं सिलेक्ट किया, रो नंबर 9 में डेटा है या 10 में, 10 में डेटा है हमारा, रो नंबर 10 में डेटा है, यहाँ पे रो सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, ए टू जेड, 10 में ए टू जेड हो रहा है, डिपार्टमेंट, लोकेशन, नेम ऑफ सिर दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको हॉरिजॉन्टल डेटा सॉर्ट करना है तो आपको कस्टम सॉर्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, राइट। और कैपिटल स्मॉल, पहले कैपिटल वाले चाहिए सब, तो कैपिटल स्मॉल का भी यहाँ पे केस सिलेक्ट कर सकते हैं, केस सेंसिटिव भी सॉर्ट यहाँ पे होता है दोस्तों। तो आपको सॉर्ट यहाँ पे डेफिनेटली समझ में होगा, सॉर्ट कैसे करना है, सॉर्ट में असेंडिंग डिसेंडिंग और कस्टम सॉर्ट होता क्या है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन